Hello students, welcome back to our English class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, the talkative barber. Talkative का मतलब होता है बातूनी और barber होता है जो बाल काटता है, नाई. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत पहले की बात है, सुल्तान जिसका नाम था शाहरियार, वो रूल करता था एक लार्ज किंगडम पे. His queen was a good storyteller. उसकी जो रानी थी वो गुड स्टोरी टेलर थी. स्टोरी टेलर मतलब जो स्टोरीज सुनाता है. Each night she would tell a story to the king. हर रात वो अपने राजा को एक स्टोरी सुनाती थी. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. वो किसकी स्टोरीज सुनाती थी? पर्शियन एंड अरेबिक की फोक स्टोरीज सुनाती थी. पर्शियन फारसी लोग होते हैं और अरेबिक अरब के लोग होते हैं. दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. ये जो आज स्टोरी मैं आपको टॉकेटिव बार्बर की सुनाने वाली हूँ वो स्टोरी अरेबियन नाइट्स की बुक में से ली गई है. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. आज जो स्टोरी पढ़ेंगे हम वो उस आदमी की है जो बातें करना बंद नहीं करता था. इन द सिटी ऑफ कैशगार लिव्ड ए बार्बर हु वॉज ए ग्रेट टॉकर. सिटी का नाम क्या है? कैशगार. वहां पर एक बार्बर रहता था जो बहुत ही बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक दिन सुल्तान ने, राजा ने बार्बर को बुलाया उसका सिर मुंडवाने के लिए. शेव मतलब सिर मुंडवाने के लिए. शेव हिज हेड मतलब उसने सिर के सारे बाल मुंडवाने के लिए बार्बर को बुलाया था. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. बार्बर शेव करने के लिए तो आया था लेकिन वो शेव तो नहीं कर रहा था, लेकिन पूरा टाइम बातें ही बातें कर रहा था, नॉन स्टॉप बातें. द सुल्तान गॉट एंग्री. इसकी वजह से सुल्तान गुस्से हो गया. वैन यू आर गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन डू योर वर्क. अब सुल्तान ने उससे पूछा कि तू अपनी बातें कब बंद करेगा और काम कब शुरू करेगा. द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. बार्बर ने क्या कहा? तुमने मुझे बातूनी कहा. चैटरर मतलब भी बातूनी होता है जो सारा दिन बोल बोल करता रहता है, बातें करता रहता है. तो बार्बर ने क्या कहा कि तुमने मुझे बहुत ही दुखी किया है. मेड मी एन इंजरी यानी मुझे दुखी किया है, मुझे बातूनी बोलकर. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. सब लोग मुझे बोलते हैं तू तो बहुत ही शांत है. क्वाइट मतलब शांत, चुप रहने वाला. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं, आप उनको चैटरर्स बोल सकते हो. Their names are बकबोन, बकबेरिया, बकबक, अलकूज, अलनशी, शाकाबक. ये 6 भाई थे, उनका ये सब नाम थे. आपने देखा सबका ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बकबेरिया ऐसा. वन इज हम्पबैक. हम्पबैक यानी कि पीछे हम्प होता है ना, पीठ पे किसी का बाहर निकला हुआ होता है और वो इंसान यूं थोड़ा झुका हुआ सा रहता है. वन इज टूथलेस. एक मेरा भाई ऐसा है जिसके दांत नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड. एक काना है यानी एक आंख से नहीं देख पाता. वन इज क्वाइट ब्लाइंड. एक बिल्कुल ही अंधा है. वन इज डेफ एंड द अदर हैज डिफेक्ट इन हिज स्पीच. एक बहरा है और जो दूसरा है वो बोल ही नहीं सकता. सॉरी, बोल सकता है लेकिन उसके तोतला बोलते हैं ना, डिफेक्ट है उसकी स्पीच में, यानी एक है तोतला. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. और वो लोग ग्रेट टॉकर्स है यानी बहुत बड़े बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. पर मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स. और मैं बहुत ही शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ और तोल मोल करके ही बोलता हूँ, यानी ज्यादा बोलता नहीं हूँ. हियर ऑन द नेक्स्ट पेज पिक्चर इज गिवन ऑफ हिज 6 ब्रदर्स. देखो ये हम्पबैक्ड यानी इसकी पीठ ऐसे बाहर निकली हुई है और वो थोड़ा झुका हुआ है. ये जो है वो टूथलेस है, दांत ही नहीं है इसके. ये जो है हाफ ब्लाइंड है, काना. ये जो है पूरी तरह से ब्लाइंड है. ये
जिसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, और ये है बहरा। और ये जो बार्बर है वो खुद है और वो राजा के बाल शेव करने आया है, हेड उसका शेव करने आया है। गिव हिम 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. राजा ने अपने जो सेवक थे उनसे कहा, इसको 3 सोने के सिक्के दे दो और इसे भेज दो। लॉसिंग ऑल पेशेंस यानी अपना धीरज हार गए, वो देखा कि ये तो इतना बातूनी है, काम क्या करेगा ये, इसीलिए क्या कहा उसने अपने सेवक से कि 3 पीसेस गोल्ड देके इसको रवाना करो, आज मुझे अपना हेड शेव नहीं करवाना। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू। उसने बार्बर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, मैं अपने आप तुम्हारे पास नहीं आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, आपका ऑर्डर था, इसीलिए मैं आपके यहाँ पे आपका सिर मुंडने आया हूं, यानी शेव करने आया हूं। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसलिए मैं आपका घर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपना काम नहीं कर लूंगा। ही देन बिगैन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर। उसके बाद उसने अपनी दूसरी कहानी स्टार्ट की जो कम से कम आधा घंटा तक चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। राजा ने क्या कहा, सुल्तान ने, स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस यानी कि अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें बंद करो, एंड लेट मी गो क्विकली और मुझे जल्दी से फ्री करो, मुझे जल्दी से मेरा काम खत्म करके जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे बहुत जरूरी, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे पूरा करना है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर दिन में बाहर जाना है, सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। When he saw that Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry. I will begin to shave you." जब उसने देखा कि अब तो सच में सुल्तान बहुत ही गुस्से में आ गया है, तो उसने क्या किया, बार्बर ने कहा, "ओ मास्टर, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका शेविंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगेन टू शेव। ऐसा बोलते उसने सुल्तान का हेड वॉश किया यानी हेयर वॉश किया और उसने शेविंग करना स्टार्ट किया। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." ऐसा जब उसने स्टार्ट किया, मुश्किल से उसने 3-4 बार रेजर फेरा होगा सुल्तान के हेड पर और फिर अगेन उसने अपनी बातें स्टार्ट कर दी और उसने क्या कहा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर, कि मास्टर आप इस बारे में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ये काम शांति का होता है और इतनी जल्दी मत करो। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर्ड द सुल्तान, सुल्तान ने क्या ऑर्डर किया कि अपना काम चालू रखो। गो ऑन शेविंग मी, बातें मत करो, स्पीक नो मोर। बी पेशेंट सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा बी पेशेंट यानी धैर्य रखो। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। फिर ये क्या बोलता है कि अरे आपने मुझे बताया तो नहीं कि आपको क्या काम था, किसके लिए आपको जाना है इतना जल्दी, आपने मुझे बात ही नहीं की। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट इज द मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। बार्बर ने क्या कहा, आपने तो मुझे बताया नहीं आपका कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए आपको जाना है, आप बताइए कि आपका क्या काम है, कौन सा ग्रेट इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, और फिर बाद में मैं सुनकर उस पर अपनी राय दूंगा। ओपिनियन मीन्स राय दूंगा। फिनिश शेविंग इट एट वंस, द सुल्तान एक्सप्लेन्ड, सुल्तान ने कहा एक ही बार में अपना काम खत्म करो, शेविंग का काम खत्म करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was। लेकिन बार्बर ने क्या किया, अपना काम खत्म तो नहीं किया उसने, और वो गया क्या करने, टाइम देखने। सुल्तान का हाफ हेड शेव करके, आधा मुंडा हुआ सिर रख के, और वो टाइम देखने चला गया।
माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। सुल्तान ने क्या किया, अब मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन ए मोमेंट। उसने कहा शांति रखो और मैं आपको एक ही मोमेंट में यानी जल्दी से जल्दी शेव करके देता हूँ, सेड द बार्बर। एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। और ऐसा बोलकर उसने अगेन सुल्तान को शेव करना कंटिन्यू किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। लेकिन अपना काम करते करते भी वो चुप रहने का तो वो कर ही नहीं सकता था, अब बोलता ही जा रहा था। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। अपना काम करते करते उसने क्या कहा, इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इंपॉर्टेंट मैटर इज। अब उसको कैसा था कि उसको जानना था कि राजा को कहाँ जाना है, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम करने जाना है। तो वो बार बार बोल रहा था कि मुझे बताओ आपका कौन सा काम है, मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपके लिए यूजफुल रहेगी मेरी एडवाइस। ऐसे करके वो सुल्तान से बात निकलवाना चाहता था कि सुल्तान को ऐसा कौन सा काम है। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब सुल्तान को लगा ये अपना मुंह बंद नहीं करेगा, मुझे इसको बताने ही दो कि क्या क्या काम मैं करने जा रहा हूँ, तब जाके शायद वो अपना मुंह बंद करे। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तब राजा ने सुल्तान ने उसे बताया कि मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स को खाने पे बुलाना है दिन में, नून के टाइम पे, इसीलिए मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। When the barber heard the Sultan mention a feast, he explained, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them. तब उसने ये सुनकर उसने क्या कहा, राजा को कहा कि अरे मैंने भी तो अपने 4-5 फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया था कल, और मैं घर से तो आज निकल गया हूँ और मैं भूल गया ये चीज तो, और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। द सुल्तान who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him. तब सुल्तान को ऐसा लगा कि मैं इसको कुछ भी देकर लेकिन अपना काम करवाऊं और इसे दफा करूं यहाँ से। Be quick and finish your work. The Sultan replied. सुल्तान ने कहा कि जल्दी करो और जाओ, तुम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, फिनिश करो और यहाँ से जाओ। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और मेरे घर पे जो भी खाना बना है ना वो सब तुम लेके और निकलो यहाँ से, बस मेरा काम खत्म करके और यहाँ से निकलो। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो ये कैसा बदमाश था, बिल्कुल क्या कहता है कि मुझे खाना दिखाओ कि इतना मेरे 5 दोस्तों के लिए इनफ रहेगा कि नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि ये ठीक है या नहीं है, मैं जज करूंगा कि ये खाना मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान ने बोला ऐसे गुस्से में, कैसे बोला कि यार खाना तो बिल्कुल इनफ होगा तुम्हारे लिए, है ना, सुल्तान तो बड़ा राजा था, उसके यहाँ पे क्या कमी होगी। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। लेकिन सुल्तान ने फिर भी उसके कहने पर क्या आदेश दिया, ऑर्डर किया कि जो भी खाना बना है वो सारा का सारा लेके आओ अंदर। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। उसने क्या कहा कि हाँ खाना तो बिल्कुल बराबर है लेकिन मुझे थोड़ा फ्रूट भी चाहिए डेजर्ट के लिए। डेजर्ट यानी मीठे के लिए, खाना खाने के बाद कुछ लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, उसके लिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। देखो सुल्तान इसका हाफ शेव्ड है, आधा मुंडन हो गया है। अब ऐसा हो सकता है कि आधा मुंडन हो जाए और फिर कैसा लगे ना कि ये अब पूरा काम खत्म करे तो ठीक है, वरना अजीब लगता ही है इसको ऐसा। तो उसने क्या किया, सुल्तान ने ऑर्डर किया कि फ्रूट्स भी लाए जाए। देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये पेज में ऐसा दिया गया है, खाना इतना सारा है लेकिन उसको चाहिए कि फ्रूट्स भी चाहिए, तो सुल्तान ने ऑर्डर किया कि फ्रूट्स लाए जाए। उसके बाद द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग। उसके बाद क्या किया उसने, खाने को देखने में पड़े रहा और बार्बर की शेविंग तो की नहीं।
द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग, सॉरी सुल्तान की शेविंग की नहीं, द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। अब खाने के हर एक पतीले में जो अलग अलग डिश थी वो उसको एग्जामिन यानी उसकी जांच करने में लग गया कि वो ठीक से है, ठीक से बनी है या नहीं। दिस टुक अप हाफ एन आवर। अब इसमें उसका कितना टाइम चला गया, आधा घंटा। देखो ये जो सुल्तान था वो हाफ उसका सर शेव था और हाफ में बाल थे। द सुल्तान stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. सुल्तान ने गुस्से में अपने पैर जोरदार पटके, लेकिन बार्बर को तो कुछ पड़ी ही नहीं थी। बार्बर डिड नॉट हरी, उसने जल्दी उसका काम खत्म किया नहीं। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." अगेन उसने क्या किया है, उसने अपना काम अगेन स्टार्ट किया, रेजर लिया और अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर से वो रुक गया और क्या बोला सुल्तान को, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस। मुझे पता नहीं था कि आप इतने दिलदार हो। ओके, विद दिस द लेसन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।